है न्यूज़ बीएसपी 21 मायावती जी का एफसीआरए संशोधन विधेयक पर बयान। नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बीएसपी 21। इस वक्त की बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के बयान से जुड़ी हुई है। बहन मायावती जी ने एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। बहन मायावती जी ने कहा कि सरकार इस महत्वपूर्ण विधेयक को अन्य जल्द से जल्द पास कराना चाहती थी, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते और संसद में बिना प्रारंभिक चर्चा के इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेज दिया गया। मायावती जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस विधेयक को अल्पसंख्यक विरोधी बताकर वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार विदेशी फंडिंग के उपयोग में कथित भ्रष्टाचार को रोकने के नाम पर इसमें कड़े बदलाव करना चाहती है। उनके मुताबिक इस पूरे मामले का सत्ता और विपक्ष दोनों ने राजनीतिकरण कर दिया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि विपक्ष कल विधेयक को संसद में चर्चा के लिए चलने देता और उसकी कमियों को उजागर करता तो पूरे देश को इसकी जानकारी मिलती। लेकिन विपक्ष ने संसद को अपनी जिद के हिसाब से चलने नहीं दिया। मायावती जी ने आगे कहा कि ऐसे कई अन्य विधेयक भी हैं जिन्हें विपक्ष द्वारा संसद को नहीं चलने देने के कारण सरकार ने कुछ ही मिनटों में पास कर दिया, जिन्हें रोकना विपक्ष की जिम्मेदारी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात में जनजीवन की समस्याओं और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और देश हित से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी संसद में गंभीर चर्चा होनी चाहिए। इसी क्रम में मायावती जी ने अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप और भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी संसद में उठाए जाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इस विषय पर संसद में चर्चा होना बहुत जरूरी है। अंत में मायावती जी ने कहा कि सत्ता और विपक्ष को अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर बाबा साहेब राव भीमराव अंबेडकरवादी बहुजन समाज पार्टी के सर्वहिताय और सर्वजन सुखाय के सिद्धांतों के आधार पर ईमानदारी और निष्ठा से काम करना चाहिए, ताकि देश और आम जनता के हितों को प्राथमिकता मिल सके। तो ये थी बहन मायावती जी के बयान की पूरी जानकारी। आप देखते रहिए न्यूज़ पीएसपी 21। मैं हूं अंकित कुमार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।